हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर एसएसटी टीचर शिखा एंड एसएसटी थर्ड के चैप्टर थर्ड में आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया माय कंट्री का चैप्टर, जिसमें पहले हम चैप्टर की वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कंप्लीट चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर टुडेज चैप्टर, chapter number 3, and the name of the chapter is India our country। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अपनी कंट्री इंडिया के बारे में। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में आज हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे द यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, द स्टेट गवर्नमेंट के बारे में एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में। मेन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लेट्स वार्म अप सेक्शन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वार्म अप सेक्शन में हमें कौन सी एक्टिविटी करने के लिए दी गई है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग गवर्नमेंटल बॉडीज ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आपको इंडिया की कुछ फेमस गवर्नमेंट बॉडीज के नाम दिए गए हैं। आपको इन पिक्चर्स को देखकर आइडेंटिफाई करना है और इनके नाम लिखने हैं। मेन चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमारी कंट्री इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। ये वर्ल्ड में 7th नंबर पे आती है इन टर्म्स ऑफ एरिया, और इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 140 करोड़ से भी ज्यादा। और केवल चाइना ही है जो इंडिया से आगे है पॉपुलेशन में, मतलब इंडिया 2nd नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ ही सालों में इंडिया नंबर 1 हो जाएगा और चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। तो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त 1947 को। अब हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसे कौन इलेक्ट करते हैं? उसे पीपल, मतलब हम लोग इलेक्ट करते हैं। हम लोग इलेक्शन होता है तो हम वोट डालने जाते हैं और उन वोट्स के बेसिस पे ही डिसाइड होता है कि कंट्री में किसकी गवर्नमेंट बनेगी। अब एक कंट्री में, यानी कि हमारी कंट्री की अगर हम बात करें तो 2 टाइप की गवर्नमेंट होती है। एक होती है स्टेट गवर्नमेंट और एक होती है यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट होती है जो स्टेट में काम करती है। जैसे हम रहते हैं कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो होती है स्टेट गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री को कंट्रोल करती है वो होती है हमारी यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आज सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, वो पूरी कंट्री को कंट्रोल करती है। और यूनियन गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस हैं वो कहाँ पे हैं? वो है न्यू दिल्ली में, क्योंकि न्यू दिल्ली हमारी कंट्री की कैपिटल है। तो किसी भी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस होता है वो इस कंट्री की कैपिटल में ही होता है। अब जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उससे कौन चलाता है? उससे प्रेसिडेंट चलाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट चलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर चलाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर चलाते हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो है वो चलाते हैं। और ये सब काम भी दिल्ली में ही करते हैं और रहते भी दिल्ली में ही है, क्योंकि दिल्ली ही इनका ऑफिस है और इनका जो वर्क है वो उन ऑफिस में बैठ के ही होता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पूरी कंट्री को मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत ज्यादा बड़ी है। इसलिए सभी लोगों को प्रॉपर जो चीजें चाहिए वो मिलती रहे, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे, उनकी नीड्स फुलफिल होती रहे। इसी बात को देखते हुए हमारी कंट्री जो है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दी गई। तो अब हम पढ़ते हैं अपनी स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कि स्टेट गवर्नमेंट एग्जैक्टली क्या काम करती है। इंडिया जो है उसमें 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। हर स्टेट की अपनी खुद की गवर्नमेंट है। अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इसको भी हमने ही चुना है, और ये स्टेट गवर्नमेंट जो है इसका ऑफिस कहाँ होता है? इसका ऑफिस होता है जो स्टेट है उसी कैपिटल में। लाइक हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। तो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेस हैं वो सब कहाँ होंगे? कैपिटल, दैट इज लखनऊ में। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको कौन चलाता है? उसको चलाता है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट एंड ऑफिसर्स इन द स्टेट। ये चारों मिलकर स्टेट गवर्नमेंट को रन करते हैं। ये सब कहाँ रहते हैं? कैपिटल की स्टेट में रहते हैं और वहीं रह के अपना काम करते हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो यूनियन गवर्नमेंट की भी हेल्प लेती है जब भी उसको नीड पड़ती है। लाइक
अगर पैसों की नीड हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पैसे दे देती है, किसी और चीज की नीड हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को जो भी वो चीज मांगते हैं वो चीज प्रोवाइड करा देती है। अब जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो मिलके लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, कंट्री की वेलफेयर के लिए, कंट्री की प्रोग्रेस के लिए काम करते हैं। वो देखते हैं कि जितने भी लोग हैं उन सबको प्रॉपर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। वो लॉज लगाते हैं, रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशन बनाते हैं, जिससे हमारी कंट्री जो है वो प्रॉपरली चलती रहे। और ये स्कूल बनाती है, कॉलेज, हॉस्पिटल, पार्क, रोड, रेलवेज, कैनाल, जितने भी चीजें होती हैं ये सब हमारी स्टेट गवर्नमेंट हमें बनाकर देती है। अब हमारी कंट्री सिंस इतनी बड़ी है तो यहाँ पे जो लैंडफॉर्म है, मतलब जो जमीन है और जो क्लाइमेट है पूरी इंडिया का, वो एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज होता रहता है। अब जो लोग हैं वो डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं, डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं और डिफरेंट लैंग्वेज ही बोलते हैं, लेकिन तभी भी हमारी कंट्री के सब लोग क्या है, यूनाइटेड हैं और एक बिग फैमिली की तरह रहते हैं। अब नीचे आपको लिस्ट दी गई है जिसमें इंडियन स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और साथ में उनकी कैपिटल गिवन है, और ये लिस्ट आपको क्या करनी है, ये लिस्ट आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट देखते हैं यूनियन टेरिटरीज के बारे में। यूनियन टेरिटरीज क्या होती है? हमारी कंट्री में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इनको कौन मैनेज करता है? इनको सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट यानी कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो मैनेज करती है। और दिल्ली भी हमारी एक यूनियन टेरिटरी है जिसका फुल नेम है एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी। और जो लोकल गवर्नमेंट है यूनियन टेरिटरी में, उनको यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और नीचे लिस्ट है, इसमें 8 आपकी यूनियन टेरिटरीज दी गई हैं और साथ में उनकी कैपिटल भी है। एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये 2 नई यूनियन टेरिटरी अभी बनी है। और ये कब बनी है? ये बनी है 5 अगस्त 2019 को। उससे पहले हमारी यूनियन टेरिटरीज कितनी थी? 9 थी, लेकिन अब ये 8 रह गई हैं, क्योंकि दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव ये दोनों पहले अलग अलग थे, लेकिन अब ये एक ही बन गए हैं। तो इसलिए अब जो हमारी टोटल है काउंटिंग वो है हमारी 8। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारी कंट्री के बारे में एक छोटा सा चैप्टर। आई होप आपको अपनी कंट्री के बारे में इतना कुछ जान के काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड आप पूरे चैप्टर कॉन्सेप्ट समझ में गए होंगे। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट की तरफ, दैट इज लेट्स डू इट की तरफ, और देखते हैं एक्सरसाइज पार्ट में आज हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमें टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं स्टूडेंट्स। इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन, इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुई थी? 1947 में। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनियन टेरिटरी, इसमें से कौन सी एक यूनियन टेरिटरी है? सो करेक्ट आंसर इज चंडीगढ़। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, इंडिया में लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है? राजस्थान। एंड फोर्थ क्वेश्चन, द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द यूनियन टेरिटरीज, द सेंट्रल गवर्नमेंट। बी पार्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स मिले हैं, लेकिन उसमें सेंटेंस में एक वर्ड मिसिंग है। आपको जो मिसिंग वर्ड है वो इन ब्लैंक्स में फिल करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव्स इन न्यू दिल्ली, क्योंकि ये इंडिया की कैपिटल है। सेकेंड, India is the largest country in the world. India is the 7th largest in terms of area and second in terms of population. The total population of India is about 140 crores. Fourth, India is divided into 28 states. And fifth, the Independence Day of India is celebrated on 15th August. So students, this was our exercise part and this was our today's video. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।